आज का वचन यहोशू 24:2। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, प्राचीन काल में तुम्हारे पूर्वज तेरह, जो अब्राहम और नाहोर का पिता था, आदि महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। यहोशू 24:13 से 18 तक। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने नहीं बसाया था, और अब तुम उनमें बसते हो। जिन दाख और जैतून के बागों के फल तुम खाते हो, वे तुमने नहीं लगाए थे। इसलिए अब तुम यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा पूरी सच्चाई और खराई से करो। जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पूर्वज महानद के उस पार और मिस्र में किया करते थे, उन्हें दूर करो और केवल यहोवा की सेवा करो। पर यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें उचित न लगे, तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज महानद के उस पार करते थे, या उन एमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। पर मैं और मेरा घराना, हम तो सदा यहोवा की ही सेवा करेंगे। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करना हमसे बहुत दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जिसने हमको और हमारे पूर्वजों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लिया, और हमारी आँखों के सामने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उसने हमारे चलते समय और जिन जिन जातियों के बीच से हम गुजरे, उन सब में हमारी रक्षा की, और उसने हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी और अन्य सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। मनन और प्रार्थना। हाल ही में मैंने अपनी बड़ी बहन मैरी एन से पूछा कि क्या उन्हें याद है जब हमारा परिवार उस घर में आया था जहां हम कई वर्षों तक रहे। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम तब लगभग 9 महीने के थे। मुझे याद है कि माँ और पिताजी पूरी रात डिब्बे पैक कर रहे थे और रेडियो पर समाचार सुन रहे थे। वह 6 जून 1944 की रात थी, जब वे नॉर्मंडी आक्रमण की सीधी रिपोर्ट सुन रहे थे। आज उस ऐतिहासिक डी-डे की 70वीं वर्षगांठ है। सेना में डी-डे उस दिन को कहा जाता है जब कोई बड़ा अभियान शुरू होता है, लेकिन वर्षों के दौरान ये शब्द हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी निर्णय या समर्पण के क्षण का प्रतीक बन गया है। प्राचीन इस्राएल में भी एक दिन ऐसा ही डी-डे आया जब यहोशू, जो अब वृद्ध हो चुके थे, ने लोगों को पुकारा। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने वर्षों तक संघर्ष करके परमेश्वर की दी हुई भूमि प्राप्त की, वैसे ही अब उन्हें ये तय करना होगा कि वे किसकी सेवा करेंगे। यहोशू ने कहा, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, पर मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। जिस दिन हम अपने उद्धारकर्ता का अनुसरण करने का निश्चय करते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है, और उसके बाद हर दिन हम उसी निर्णय को नए उत्साह से दोहरा सकते हैं कि हम उसकी सेवा में बने रहें। प्रार्थना। हे प्रभु, हर दिन तुझसे हाँ कहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तेरे प्रेम और क्षमा के लिए धन्यवाद। आज मेरे हर निर्णय में मेरी अगुवाई कर और मुझे सदा तेरा विश्वास योग्य सेवक बना रहने दे। आज की सीख। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ये है कि आप यीशु के साथ क्या करते हैं। गहन विचार। इनसाइट। यहोशू 22 से 24 तक अध्यायों में यहोशू ने इस्राएलियों को संबोधित किया जब वे प्रतिज्ञात देश में बसने जा रहे थे। उन्होंने उन्हें स्मरण कराया कि ये भूमि उन्हें परमेश्वर का वरदान है। इसलिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने पूर्वजों के देवताओं, चाहे वे मेसोपोटामिया, मिस्र या कनान के हों, की आराधना न करें, बल्कि सच्चाई और निष्ठा से यहोवा की सेवा करें।